बिहार के शिक्षकों को महंगा पड़ रहा मई और जून का महीना। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, वैसे तो विद्यालय का समय सारणी बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए मई और जून महीना के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है, परंतु दो ऐसे कोटियों के शिक्षक हैं जिनके लिए और भी काफ़ी महंगा पड़ रहा है। वो शिक्षक नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक हैं। और दोस्तों, इन दोनों कोटियों के शिक्षकों के लिए मई और जून का महीना इस कदर महंगा पड़ रहा है कि उनकी नौकरी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। दोस्तों, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, वर्ष 2024 का मई और जून का महीना दो कोटियों के शिक्षकों के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है, जिसमें प्रथम है बीपीएससी शिक्षकों के लिए। लेकिन दोस्तों, बीपीएससी शिक्षकों के लिए ये कैसे महंगा साबित हो रहा है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है और नियोजित शिक्षकों के क्रम में 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए आखिर कैसे मई और जून का महीना इनके लिए महंगा साबित हो रहा है और इनके नौकरी के लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ा कर रही है। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथियों, बिहार के नालंदा जिला के अंतर्गत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने तमाम नियोजित शिक्षकों के अंतर्गत 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में एक पत्र निर्गत किया है और यह पत्र ब्रिज कोर्स से संबंधित है। आइए इस पत्र में आखिर क्या उल्लेख किया गया है, इस पर हम गौर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लिया जाए, यह पत्र नालंदा जिले के तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया है, जिसका विषय है प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। आगे इस पत्र में लिखा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषय का अंकित करना है कि बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कांडिका 5 के उपकांडिका 1 क में अंकित है कि 1 to 5 में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष के अंदर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स पूर्ण करना आवश्यक होगा। अतः नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत वैसे नियोजित शिक्षक जो बीएड की उपाधि प्राप्त कर वर्ग 1 to 5 में नियुक्त है परंतु 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स पूर्ण नहीं किए हैं की सूची विहित प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के 48 घंटों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, उसके बाद इस पत्र के अंतर्गत जो प्रपत्र है उसके कॉलम में प्रथम कॉलम क्रम संख्या है, दूसरा कॉलम यूएएन नंबर है, उसके बाद शिक्षक शिक्षिका का नाम है, विद्यालय का नाम है और अभियुक्ति है। साथियों, पत्र पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह पत्र तमाम शिक्षकों के ब्रिज कोर्स से संबंधित है। लेकिन इस पत्र में एक बात का उल्लेख किया गया है कि तमाम बीएड 1 to 5 योग्यताधारी शिक्षकों के लिए 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। साथियों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2 वर्ष तमाम शिक्षकों के पूरे हो चुके हैं। आखिर इस पत्र का निर्गत किया जाना क्या दर्शाता है? क्या तमाम 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराया जाएगा या फिर कोर्ट में शिक्षकों के बचाव के संबंध में कोई हलफनामा दायर किया जाएगा? इस पर गौर करने की ज़रूरत है साथियों, क्योंकि इन दिनों बिहार की शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को सेवा से हटाने पर तुली है और आनन फानन में आकर हलफनामा दायर कर दिया जाता है। शिक्षकों को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है और जब कार्रवाई संबंधी पत्र निर्गत होता है उसके बाद शिक्षकों की आंखें खुलती है। दोस्तों, आप सभी अवगत होंगे कि बीपीएससी शिक्षकों के संबंध में शिक्षा विभाग ने ही कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया है कि बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 और 2 के अंतर्गत हमने बिहार से बाहर के महिलाओं को कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं किया है। उधर कोर्ट को हलफनामा दिया गया और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आदेश दे दिया गया कि अब तमाम शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए जिन्होंने सीटेट, बीटेट या फिर एस्टेट की परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु 60% अंक प्राप्त नहीं किया है। दोस्तों, ऐसा ना हो कि बिहार की शिक्षा विभाग इन तमाम कोटियों की शिक्षकों के बारे में कोई उल्टा सीधा हलफनामा दायर कर दे और तमाम शिक्षकों की नौकरी पर खतरा उत्पन्न हो जाए।
इससे भी इनकार करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए सकारात्मक रूप से सोचा जाए तो हो सकता है ब्रिज कोर्स कराने संबंधी ही यह पत्र निर्गत किया गया हो। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर इन शिक्षकों का ब्रिज कोर्स प्रारंभ कर दिया जाता है तो क्या इन शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय का आवंटन होगा? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, यह तो स्पष्ट है कि जब एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से ऐसा पत्र निर्गत किया गया है तो अब तमाम जिला की ओर से भी पत्र निर्गत करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ये भी बात सही है कि कोई एक ज़िले में एक ही ज़िले के शिक्षक नहीं है कि ब्रिज कोर्स उसी ज़िले में उन शिक्षकों का प्रारंभ कर दिया जाए और उन शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन भी उसी विद्यालय में हो जाए। क्योंकि दोस्तों, एक ज़िले में अगर कोई बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं तो उनके लिए कई जिलों को आवंटित किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर नालंदा जिले की ही बात किया जाए तो ऐसी बात नहीं है कि नालंदा जिला के तमाम शिक्षक नालंदा जिले में ही पोस्टेड रहेंगे। वहाँ के ढेर सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिन्हें अन्यत्र जिलों में पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि अगर ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया जाता है तो संबंधित जिले के शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का सेंटर संबंधित जिले में ही स्थापित किया जाता है। तो साथियों, आखिर गौर करने वाली बात है कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के बचाव में कोर्ट के लिए ऐसे सूची की मांग की गई है या फिर ब्रिज कोर्स के संबंध में ऐसे शिक्षकों की सूची की मांग की गई है। जहां तक हमारा विश्लेषण कहता है तो साथियों, हम आपको बता दें कि हम अपने वीडियो के माध्यम से बार बार ये कहते आए हैं कि बीएड 1 to 5 शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक बनना कहीं से सटीक साबित नहीं होता है। उनके लिए नई नियुक्ति कहीं से औचित्य नहीं बनता है। ऐसे में हो सकता है कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग बिहार के तमाम 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स प्रारंभ करके ही इन शिक्षकों को विद्यालय के आवंटन से वंचित कर देंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होगा और वो साफ लहजे में नहीं कह सकते हैं कि अभी इन शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन नहीं किया जा सकता है। और इस आधार पर ब्रिज कोर्स एक बहाना ढूंढते हुए तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने से रोका जा सकता है और उन्हें अपनी गृह जिला जाने से वंचित किया जा सकता है। ये रही बातें दोस्तों बीएड 1 to 5 योग्यताधारी शिक्षकों के लिए मई और जून का महीना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। अब दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी मई और जून का महीना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि एक तरफ बिहार की शिक्षा विभाग ने तमाम बीपीएससी शिक्षकों को रोजी रोटी प्रदान कर दी और दूसरी तरफ अब उनके सामने पड़े रोटी को छीनने पर लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा किया जाना मानवता के लिए कहीं से सटीक साबित नहीं बैठता है। और दोस्तों, इसके संबंध में यह दिशा निर्देश दिया गया है कि अगले 3 दिनों के अंदर बीपीएससी शिक्षकों के मामले में बिहार में एक बहुत बड़ा तहलका मचेगा, जहां लगभग बिहार के तमाम जिलों की ओर से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बिहार से बाहर के हुए तमाम अभ्यर्थी जो शिक्षक बन बैठे हैं उनके सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति की मांग की गई है। इसके आधार पर उन तमाम शिक्षकों की जाँच की जाएगी और अविलंब जून महीने आते आते ऐसे शिक्षकों के नौकरी के ऊपर तलवार लटका दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अन्य सभी कोटियों के शिक्षकों के लिए मई और जून का महीना इस रूप में काफ़ी महंगा साबित हो रहा है कि अभी चल रहे मई का महीना इस रूप में काफ़ी महंगा साबित हुआ है कि सबसे ज़्यादा शिक्षकों के वेतन की कटौती मई महीने में ही किए गए हैं, जहां विद्यालय का समय सारणी 16 मई 2024 से 6 बजे से लेकर 1:30 अपराह्न तक कर दिया गया। उसी दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा वेतन की कटौती शिक्षकों की गई। वहीं दोस्तों, जून महीने की बात कर ली जाए तो तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए जून महीना इस कदर काफ़ी महंगा साबित होगा कि जून महीने में शिक्षकों के लिए के पाठक ने एक से बढ़कर एक रणनीति तैयार कर रखी है, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया जाना, साथ ही साथ जून महीने में ही हर कोटियों के शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाना सम्मिलित है। तो दोस्तों, ये थी आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए इजाज़त अपने ही दोस्त SK चौधरी को। जय हिंद, जय भारत।